देखिए, प्रस्ताव पेश होना और बनना दोनों दो चीज़ है। अभी आप पर डे देखते होंगे कि डेली 4 से 5 घोषणा हो जाती है। कभी उनका सैलरी बढ़ जाता है, 400 से 1100 पेंशन करने का घोषणा हो गया, कॉलेजेस का घोषणा हो गया, हर पंचायत में विवाह भवन घोषणा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं एनडीए का प्रचार कर रहा हूँ। घोषणाएं, अगर ये घोषणा करना था, इनके पास 20 साल का मौका मिला, तो आज उनको ये जरूरत क्यों पड़ा? पटना में बैठ के योजना बनाती है, तो पटना वाले को मेट्रो का जरूरत है, लेकिन हम लोग को रेलवे स्टेशन का जरूरत है। बेलहर में अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं मिला। हमको लगता है कि जन्म होने के बाद 5 साल 10 जब से होश हुआ है, सुनते हैं कि रेलवे हम लोग का पास हो गया है। रोड ही नाली बना रहे, तो रोड भी कहाँ बना रहे? आपको ऐसे मैं दिखा दूंगा। रंगा पंचायत है, निमिया पंचायत है, जहाँ रोड ही नहीं है। बोलबम पथ पे वैकल्पिक व्यवस्था है। आप चंदन नगर एक बस्ती है, आप वहाँ जाके देखिए, उनको रोड नहीं है। हम लोग का जो चुनाव होगा वो शिक्षा के लिए होगा, पलायन रोकने के लिए होगा। किसी का देहांत हो जाता है, तो अगर बस को लाश उठाने के लिए जाना पड़े या कोई छोटी गाड़ी हो, तो उनको पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है, गाड़ी एंट्री नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार, और हमारे साथ बैठे हुए एक खास व्यक्ति जो कि प्रत्याशी है जनसुराज का। ये इनसे जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? कुमार अभिनय सिंह मेरा नाम। जी अभिनय जी, आपको क्या लगता है, आप जनसुराज से जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव आपके हाथ में आ सकता है? जी एकदम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपके सामने मनोज यादव हैं जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं। उन्होंने कई सारे काम भी किए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, काम किए, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो लोग काम का मतलब क्या समझते हैं? आज 21वीं सदी हो गया, तो रोड का पिचिंग का काम चल रहा है। आप आए होंगे अगर बांका से, तो आप देखे होंगे रोड पिचिंग का काम, नाली बन गया। ये काम नहीं है। 21वीं आज क्या चाहिए, युवा को क्या चाहिए, बुजुर्गों को क्या चाहिए, न्यू कमर जो आ रहा है, जो बच्चा है, उसको क्या चाहिए? हम लोग को जो मूलभूत चीज़ हैं, आखिर पढ़ाई के लिए हम लोग को अच्छे कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ये सब जब तक सुविधा नहीं मिलेगी। अभी वर्तमान समय में तो आपके यहाँ कॉलेज की भी प्रस्ताव पेश हो चुका है और हॉस्पिटल वगैरह भी आपके यहाँ। देखिए, प्रस्ताव पेश होना और बनना दोनों दो चीज़ है। अभी आप पर डे देखते होंगे कि डेली 4 से 5 घोषणा हो जाती है। कभी उनका सैलरी बढ़ जाता है, 400 से 1100 पेंशन करने का घोषणा हो गया, कॉलेजेस का घोषणा हो गया, हर पंचायत में विवाह भवन घोषणा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं एनडीए का प्रचार कर रहा हूँ। घोषणाएं, अगर ये घोषणा करना था, इनके पास 20 साल का मौका मिला, तो आज उनको ये जरूरत क्यों पड़ा? उनको तो मौका मिला कि ये बना के दिखा देते, ये जनता को जाके दिखाते कि देखिए हम ये काम किया। लेकिन उनके पास नहीं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन घोषणा से नहीं हो, जब तक धरातल पे आएगा नहीं। जिस दिन डिग्री कॉलेज मिल नहीं जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। आपके यहाँ का सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो आप अगर विधायक बनते हैं, जो पब्लिक को आप सौगात देंगे? देखिए, यहाँ पर 2-3 जो है, सबसे पहले जो किसान है, उनको पानी का बहुत समस्या है। जबकि हमारे पास हनुमाना डैम है, उसको अच्छे तरह से अगर किया, नहर की सुविधा है, पर कुछ ही गांव है जो नहर से सुविधा ले पाते, व्यवस्था किया गया है। लेकिन क्या है कि इससे, जैसे 18 पंचायत बेलहर में है, तो 9 पंचायत को सुविधा होती है। 9 पंचायत नहीं, 4-5 पंचायत उससे जो अटैच है। चाहे हमारा पहले जो आप उसको बोलते हैं, बड़वा नदी में पानी आती थी, उसके द्वारा जो अपना ये टोटल फुल हो गया है। दाड़ जिसको बोलते हैं आप, तो दाड़ की सुविधा थी, सारा दाड़ बढ़ गया है, एक भी काम नहीं है। जबकि हर बार सुनते हैं कि नहीं, मनरेगा के तहत ये होगा, क्योंकि दाड़ के द्वारा पानी आता था तो एवरेज हो जाता था। लेकिन सारा दाड़ हो चुका है। कितनी बार प्रतिनिधि से बात हुई इस पर, तो हर बार ये बोला जाता है कि हाँ इस बार यही काम होगा। तो ये सब समस्या है, बोरिंग पे आधारित है। जब तक बारिश होगा तो होगा, लेकिन खेती लगभग बोरिंग पे होती है। लोग आपको ही क्यों चुनेंगे? देखिए, मेरा कुछ विज़न है बेलहर विधानसभा को लेकर, जो कि आपके सामने हम बताते हैं। हम लोग, हमारे सूत्रधार का भी कहना है कि कोई भी घर आखिर कैसे बढ़ेगा। उनकी देखिए, आप देखते होंगे कि सरकार पटना में बैठ के योजना बनाती है, तो पटना वाले को मेट्रो का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग को रेलवे स्टेशन का ज़रूरत है। बेलहर में अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं मिला।
हमको लगता है कि जन्म होने के बाद 5 साल 10 जब से होश हुआ है, सुनते हैं कि रेलवे हम लोग का पास हो गया है, क्योंकि हमारा ज़मीन भी वहाँ पर है, तो सुनते हैं ज़मीन कट जाएगा। और 35 ईयर्स हो गया मेरा, आज तक सुन ही रहे हैं। फिर 2 दिन पहले पेपर में देखे हैं, आप देखिए जस्ट बगल हमारा ज़िला है जमुई ज़िला, गंगटा मोड़ का आप समस्या समझते होंगे कि कितनी परेशानी है, गाड़ी का जाम रहता है। तो मेरा कहना आखिर प्रतिनिधि आज के डेट में आप देखिए, रोड बोलते हैं कि रोड हम लोग विशाल पूरा भारत में विशाल कर दिया है, तो आखिर क्या समस्या है जो इसको नहीं बनाया जा रहा है। आप देखिए सुल्तानगंज से देवघर, उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बेलर विधानसभा का है, चूँकि हम लोग चांदन तक है। आप देखिए रोड की क्या स्थिति है, जाम 2 घंटे 3 घंटे रहते हैं। तो ये अगर रोड ही नाली बना रहे तो रोड भी कहाँ बना रहे। आपको ऐसे ऐसे मैं दिखा दूंगा, रंगा पंचायत है, निमिया पंचायत है, जहाँ रोड ही नहीं है। बोलबम पथ पे वैकल्पिक व्यवस्था है। आप चंदन नगर एक बस्ती है, आप वहाँ जाके देखिए, उनको रोड नहीं है, गए हुए जी। हम लोग 22 तारीख को हमारा सभा हुआ बेलर विधानसभा, आप लोग देखे होंगे कि जनता का क्या मूड है जी। आंधी आई थी, ये समझिए, बारिश के होने के बाद भी हम लोग का इतना ज़्यादा संख्या रोड से लेके कि हम लोग लास्ट में उनको सुविधा नहीं दे पाए। तो सबसे बड़ी बात है आखिर वो बदलाव की आंधी है जो पूरा बिहार में चल रहा है, बेलर में भी है। आप जाइए तेलिया कुमरी जाने के बाद लास्ट रोड इंड हो जाता है, उसके बाद मिट्टी के सड़क पे चलते हैं, तो सड़क भी नहीं बना है। और देखिए अभी आप पूछें कि क्या आपको क्यों चुने, देखिए हमारा यहाँ 3 पंचायत है, 3 प्रखंड है, सॉरी, तो 3 प्रखंड में बेलहर, चांदन और फुल्ली डुमर। तो हम लोग एक प्लान रखे हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एडुकेशन का रहा है। तो एक यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, हम लोग के काफ़ी यूनिवर्सिटी से एक अच्छा संबंध है, उनके ऑनर से संबंध है। एक प्रखंड को एक यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगा, और वो 5 साल के अंदर मिलेगा। एक प्रखंड को मेडिकल कॉलेज मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ सिर्फ रेफर किया जाता है, मायागंज जाइए, बांका जाइए, यही होता है जी, इलाज नहीं होती है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इलाज नहीं होती है। उसके बाद चल रहा चांदन, काफ़ी हमारा, चूँकि वो झारखंड से सटे हैं, तो हम लोग इंडस्ट्री बना सकते हैं। तो ये 3 चीज़ जो है वो 5 साल के अंदर होना ही होना है, अगर हमारा विधायक रहे, या हम विधायक बने, या हमारे जन स्वराज के कोई विधायक बने। क्योंकि हम लोग यहाँ पर 4 प्रत्याशी है। यहाँ की तो समीकरण भी अलग अलग है, जहाँ एक तरफ MY का समीकरण है, तो कहीं दूसरी जगह आपका ST का है समीकरण है। तो उस कंडीशन में आप आदिवासी को कैसे आप देखते हैं? देखिए क्या है कि जन स्वराज जनता का स्वराज है, यहाँ कोई जात नहीं चलती है। यहाँ बात चुनाव में कहीं ना कहीं ये मायने रखती है। देखिए चुनाव में मायने करती है, तो आपको भी पता है कि हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर है, जब वो दूसरे को चुनाव जिताने के लिए रणनीति बनाते हैं, तो ये तो इस बार जनता के लिए ही रणनीति बना रहे हैं। यहाँ पे तो यादव का भी अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं MY समीकरण भी यहाँ पे काफ़ी क्रांति ला सकता है उनके लिए। देखिए ऐसा नहीं है, अगर MY समीकरण की बात है तो आप देखिए MP का इलेक्शन देखिए, MLA का इलेक्शन देखिए जी, तो उसका रिजल्ट जब आप देखिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि MY समीकरण चलता है। अगर MY समीकरण है, आपको लगता है कि MY समीकरण है, तो अदर देन MY समीकरण भी यहाँ 2 लाख वोटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वोटों की संख्या नहीं है। लेकिन में तो आपका कहीं ना कहीं आदिवासी का भी काफ़ी वोट यहाँ जी, हम लोग को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए मैनेज करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, उनकी जो जो ज़रूरतें हैं, जैसे हमारा रघुनाथपुर पंचायत हुआ, भितिया पंचायत, हम लोग जा रहे हैं, वहाँ जाके वहाँ का समस्या देख रहे हैं। और हम लोग एक बार बोले हैं बदलाव के लिए, क्योंकि अगर देखिए कुछ कास्ट को सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है, हम लोग का ऐसा नहीं। हम लोग का जन स्वराज में वहाँ के प्रतिनिधि भी है, रघुनाथपुर में भी हमारा काफ़ी है, भितिया में भी हमारा है, फुली डुमर हो, तो हमारे उनके भी जात के काफ़ी व्यक्ति हैं जो हमारे साथ हैं, और उनके कास्ट से भी हमारा विधायक बनने जा रहा है, क्योंकि उनको भी हक है, उनको टिकट मिलने जा रहा है। तो इसीलिए माहौल बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग का जो चुनाव होगा वो शिक्षा के लिए होगा, पलायन रोकने के लिए होगा, कैसे पेंशन को 2000 रुपया कैसे किया जाए उस पर होगा। अभी तो सरकार बढ़ाई है पेंशन, वही आप समझिए कि आप हर पार्टी के मुंह से आप सुनते होंगे, पलायन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सब पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं। दोनों को मौका मिला, आखिर 400 पे क्यों था? आज तो जन स्वराज का कुछ तो असर है
कि अब पदयात्रा भी स्टार्ट हो गया। आप देखते होंगे कि बिहार में पदयात्रा, अरे गाड़ी से यात्रा है, पदयात्रा क्या बोलिएगा। एक दिन में ये लोग 2-2 जिला घूम लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं प्रशांत सर का मिशन सक्सेस होते जा रहा है। हम लोग जो बात करते थे आज सब कोई करने लगा। देखिए, जन सुराज को कोई हड़बड़ी नहीं है। आप देखते होंगे हमारे सूत्रधार बोलते हैं कि या तो हम लोग अर्श पे होंगे या तो फर्श पे होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। जब तक कि बिहार की व्यवस्था को हम लोग नहीं बदलेंगे, हम लोग लगे रहेंगे। आपने भी एक गांव चंदन नगर का बात कर, आप वहाँ कहीं कभी गए? हम चंदन नगर गए हैं। क्या स्थिति है वहाँ की? भयावह स्थिति में है वो। देखिए, आपको चंदन नगर जाने के लिए 2 रोड है। वहाँ पे सभी लोग तो विस्थापित हैं। जी, आपको बता रहा हूँ कि या तो आप सिबलोक होके जाइएगा चंदन नगर या जिलेबिया मोड़ जाइएगा। एक देवघर का रोड हुआ, एक बांका का रोड है। और बिहार बदलाव सभा जो 22 को हुआ है, कम से कम चंदन नगर से 500 से ज़्यादा लोग आए होंगे। वहाँ हमारा यूथ क्लब जाने का तो रास्ता भी नहीं है। जी, नगर के रास्ते लोग जी बोलबम पथ से जाते हैं। अगर सावन या भादो महीने में किसी का देहांत हो जाता है तो अगर बस को लाश उठाने के लिए जाना पड़े या कोई छोटी गाड़ी हो तो उनको पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है, गाड़ी एंट्री नहीं होती है। तो हम लोग का आज भी मतलब कि वहाँ पे कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र देखा जाता है, लोगों का मानना है। अब आप देख लीजिए, नक्सल का प्रभाव नहीं है। अब लोग का फिर अभी भी ऐसा क्यों है कि वहाँ कोई भी बड़ी गाड़ी जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है? चूँकि वो पुलिस से इसलिए नहीं लेगा, बोलबम चलते हैं, लाखों की संख्या में बोलबम चल रहा है। तो आखिर गाड़ी जाएगा तो बोलबम, इसलिए प्रशासन से परमिशन लेके ही गाड़ी जाना पड़ेगा, क्योंकि बोलबम का सुविधा नहीं हो। सावन भादो जी। और जैसे कि गाड़ी की आपने बात कही, तो वहाँ तो रास्ता ही नहीं है जाने का। कभी आपको पुल के रास्ते से जाना पड़ता है, कभी नहर के रास्ते से। अगर बारिश पड़ गया तो पैदल भी जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, उनको हम लोग ये आश्वासन दिए हुए हैं। जब मैंने वहाँ गया था, हमारा एक इंटरव्यू मैं जाके चंदन नगर में दिया हूँ। हमारे पास वीडियो है, आपको मैं भेजूँगा। पूरा वीडियो जाके बनाया हूँ और वहाँ के लोगों से बात किया। वो लोग बताएं भी कि कैसे रोड जुड़ सकता है। वहाँ 2-3 ऐसे रोड है जिसको जोड़ के आराम से वहाँ सड़क पहुँच सकती है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे हुए हैं। हम लोग के जन सुराज में क्या है, अभी हम लोग जो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हम लोग हर पंचायत जाते हैं, हर गांव जानते हैं, वहाँ की समस्या को लेते हैं। और पूरा बेलहर विधानसभा में 46 पंचायत जो है, हम लोग पंचायत बात पंचायत समस्या ले रहे हैं। किसी पंचायत में क्या है कि पानी की समस्या है, तो किसी पंचायत में सड़क की समस्या है, किसी प्रकार। तो हर को एक कलेक्ट करके एक बेलहर विधानसभा का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जो कि हम लोग ऊपर पटना में जाके अपने सूत्रधार को जमा करेंगे। आपके बेलहर का एक खासियत है जी, हर पंचायत का, हर गांव का अलग अलग महत्व है। कहीं आप देखिएगा कि झाड़ू बनता है जी, तो कहीं और रोजगार है। तो इस कंडीशन में क्या आप उनको एक नए रोजगार का रास्ता दे सकेंगे? जी, एकदम होगा। देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान सरकार जो है कि यहाँ की ख्यातियों को नहीं समझ पाता। देखिए क्या है, हम आपको क्या बोले कि पटना में बैठ के योजना बनाने से नहीं होगा। आखिर हमारे सूत्रधार 2 साल 3 साल हो गया, वो पद यात्रा क्यों गए? बेलहर की कुछ अलग समस्या है, तो अमरपुर का समस्या अलग है, कटोरिया का समस्या अलग है, बांका का समस्या अलग है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पटना में बैठ के योजना बनाई जाती है। यहाँ देखिए, आप जैसे बात किए, छोटे छोटे आदमी कर, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। जब तक उनको पूंजी नहीं मिलेगा तो अपनी पूंजी कैसे बिजनेस को बढ़ाएंगे? पेपर पे आ गया कि 2 लाख, आप सुने होंगे, सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया मिल रहा है। आप लिस्ट निकालिए बांका से, उद्योग विभाग से, कि 2-2 लाख रुपया सेंक्शन हुआ है, और विजिट कीजिए। अगर आपको 10% आदमी मिल जाए कि हाँ वो बैठा दिए हैं, तो मान जाएंगे। इसमें भी हम लोगों की गलती नहीं बताए। ये योजना का क्या है कि पहले आपको पहला किस्त 50,000 मिलेगा। आप बताइए, 50,000 में एक बाथरूम तैयार नहीं होता है, तो वो रूम क्या तैयार करेंगे? 50,000 के बाद आप सामान सेटअप कीजिए, तब आपको मिलेगा सेकेंड किस्त और तीसरा किस्त। ये किस्त मिलने में उनको 3 साल का समय लगेगा। बताइए, 2 लाख रुपया दे रहे हैं और 3 साल का समय ले रहे हैं, वो धंधा कैसे सेट होगा? इस कारण से आप हमारा जो 5 संचुरा जाएगा, 5 चीज जाएगा, आप देखते होंगे कि उसमें पूंजी की व्यवस्था की गई है। हमारे सूत्रधार हमेशा बोलते हैं कि देखिए, अलग अलग ये बांटा गया है, जिसको शिक्षा का जरूरत है उसको शिक्षा मिलेगी, लेकिन जिनका उम्र 15 साल से ऊपर हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया और 50 के अंदर है,
या तो बाहर काम कर रहे हैं, या उनको अब पढ़ाई नहीं कराया जा सकता है। उनको सेटल करने के लिए उनको या तो किसी कंपनी में नौकरी मिले, या तो उनको पूंजी की व्यवस्था की जाए। पूंजी मिलेगा तो वो अपना कुछ छोटा मोटा धंधा कर सकता है। इसीलिए अगर जन सुराज का है कि अगर हमारा सरकार बन गया तो एक पलायन को रोकने के लिए, आप सुने होंगे हमारे सूत्रधार हमेशा ये बात बोलते हैं, एक ऐसा मंत्रालय ही बनाया जाएगा। उनका काम है कि जो लोग बिहार से पलायन हुए हैं उसको हम लोग कैसे बिहार पे लाएंगे, उसके लिए एक स्पेशल मंत्रालय तैयार किया जाएगा। तो हमारा मेन जो फोकस है, स्टार्टिंग जो होगा, वो पलायन को सबसे पहले रोकना और शिक्षा व्यवस्था पे। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जनता से यही कहना चाहते हैं, हमारे सूत्रधार भी बोलते हैं, हमें आज तक किसी भी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमें अपने मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना है। जनता को हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि एक बार वोट अपने बच्चे के भविष्य के लिए और रोजगार के लिए दीजिए। आप अपने बच्चे को देख के वोट कीजिए। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जात पात पे अगर रहिएगा तो बिहार 1990 में भी सबसे पीछे था, 2000 में भी सबसे पीछे है, 2025 में भी हम लोग सबसे पीछे हैं। अगर बिहार में तरक्की चाहिए तो अकेले प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते हैं। सबको प्रशांत किशोर बनना होगा, अपने मत का अधिकार को समझना होगा और मत दीजिए, सोच समझ के दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रशांत किशोर या जन सुराज या हमारा जो बेलर विधानसभा से प्रतिनिधि आएगा ये हमको बदल सकते हैं तो आप वोट दीजिए। आपको लगता है कि नहीं कुछ कर सकते हैं तो जहां आप दे रहे हैं, जैसा जिंदगी जी रहे हैं वैसा जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।